17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। राजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। आर्टिकल 306A जो कि अब 370 है, 27 मई 1949 को संविधान सभा में पारित कर राज्यसभा ने सिफारिश की कि आर्टिकल 370 अब अमल में नहीं रहेगा। वह जम्मू कश्मीर में सऊदी अरब की 3 कंपनियां यहाँ पे निवेश कर रही हैं। 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में अपनी संपत्ति खरीदी है। इससे पहले ये डिस्कस करें आर्टिकल 370 रिमूव क्यों किया गया। पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 करता क्या है, यह किस प्रकार से बाकी आर्टिकल से अलग है और यह लागू क्यों हुआ था। इसके लागू होने पर भारत के आम नागरिक को क्या नुकसान हो रहा था, जम्मू और कश्मीर के लोगों को किस प्रकार से फायदेमंद था। आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। यह राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देता है। यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। साथ ही ऐसा प्रावधान किया गया कि आईओए में शामिल विषयों पर केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी। राज्य की सहमति लिए बिना आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लागू नहीं किया जा सकेगा। राज्य का नाम और सीमाओं को इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकेगा। राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग कानून होगा। राज्य विधानसभा की अवधि 6 साल है, जबकि अन्य राज्यों की यह अवधि मात्र 5 साल है। भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है। संघ द्वारा बनाया कोई अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा की सहमति होगी। राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं, किंतु इस आर्टिकल को तब तक लागू नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य विधानसभा इसकी सिफारिश नहीं कर देती है। अनुच्छेद 35A जो कि आर्टिकल 370 का विस्तार है, राज्य के स्थायी निवासी को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है और राज्य के उन निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है तथा राज्य के अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता है। दूसरे शब्दों में हम यह कहें, दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में जाकर वहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं कर सकता और ना ही वहाँ पे परमानेंट के लिए रह सकता। राजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के बाद उन्हें लगा पूरा कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान के आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी, जिसके बदले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को भारत में शामिल होने की बात कही। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को आईओए पर हस्ताक्षर किए और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। संशोधन और वार्ता के बाद मूल मसौदा जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा तैयार किया गया। आर्टिकल 306A जो कि अब 370 है, 27 मई 1949 को संविधान सभा में पारित कर 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवैधानिक आदेश जारी किया। इस आदेश के जरिए संविधान के आर्टिकल 367 को संबोधित किया गया। इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 370 में शब्द संविधान सभा की जगह इसे विधानसभा कहा जाएगा। राष्ट्रपति की इस आदेश के कुछ ही घंटों के भीतर राज्यसभा ने सिफारिश की कि आर्टिकल 370 अब अमल में नहीं रहेगा। दरअसल विधानसभा की शक्ति राज्यपाल की अंतर्निहित थी और संसद राज्यपाल की ओर से कानून बना सकती थी। दूसरी भाषा में संविधान सभा के अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास है। राज्य में राष्ट्रपति शासन है, जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सारे अधिकार संसद के पास है। ऐसे में राष्ट्रपति के आदेश के बाद इसे साधारण बहुमत से संसद में पारित कर सकते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया। इसके खिलाफ कई याचिका दायर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir is that the constitution of the state is inoperative. पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और चीफ जस्टिस D चंद्रचूड़ भी शामिल है। सोमवार 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने के 2019 से केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहरा है। ऐतिहासिक निर्णय है और ये जो इतना बड़ा थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगाया गया, ये हिंदुस्तान की जनता की जीत है और ये जो सारी जीत हमको। कितने खुश हैं इस फैसले से आप लोग? हम बहुत खुश हैं। हाँ जी, बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में 2653 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। 2017 में करीब
1400 घटनाएं हुई थी, वही 370 हटाने के से पहले तक 2018 में 1500 और 2019 के करीब 2000 घटनाएं हुई थी, लेकिन इसके बाद से 255 रह गई। अगर आतंकी हमलों की बात करें तो हाल ही में 15 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक का आंकड़ा संसद ने पेश किया है। इस डेटा के अनुसार इस वक्त 541 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन आतंकी घटनाओं में 98 आम नागरिक, सेना के ऑपरेशन में 439 आतंकवादी मारे गए हैं, सुरक्षा बल के 109 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां अब तक 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है। हाल ही में सरकार की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार अभी तक जम्मू और कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में अपनी संपत्ति खरीदी है। वही जम्मू कश्मीर में सऊदी अरब की 3 कंपनियां यहाँ पे निवेश कर रही हैं। आपको क्या लगता है, 370 को हटाना भारत के फ्यूचर के लिए सही है या गलत है? जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाने चाहिए या नहीं? आपके हिसाब से क्या यह केवल बीजेपी की गवर्नमेंट ही कर सकती थी? और कमेंट बॉक्स में आप ये बता सकते हैं जम्मू और कश्मीर में घूमने कब जा रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो कश्मीरी नेता जो 370 को लेकर के गुमराह करते थे, उनके ताबूत में आखिरी कील लग गया है।